हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनमोल तिवारी और आज हम बात करेंगे कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करियर फील्ड्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको कितनी उसमें सैलरी मिलेगी। अगर आप बीकॉम या बीए के स्टूडेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसके बाद क्या करूँगा या करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको ऐसी 10 जॉब्स के बारे में बताऊँगी जो आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं आऊँ आपको पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर होते हैं, दैट इज कैट, एन मैट, जी मैट और एक्स मैट। ये 4 पेपर के स्कोर्स लगते हैं आपके एमबीए के कॉलेजेस में। कैट बेसिकली आईएम निकालने के लिए होता है। अगर आप आईएम को निकाल लेते हैं तो आपका 40 लाख तक का पैकेज तो कहीं नहीं गया, 40 lakhs पर एनम। और अगर आप आईएम नहीं परस्यू कर पाते हैं किसी बाहर की कॉलेज से, अगर आप करते हैं कोई प्राइवेट कॉलेज हो गया जैसे नारसी मुंजी, तो आपका पैकेज, एवरेज पैकेज 10 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। 10 लाख से नीचे तो कोई एमबीए वाला नहीं कमाता है। एमबीए में 3 फील्ड्स होती हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर, मेनली यही होती हैं। और अगर आप इन्हें परस्यू करते हैं तीनों में कोई भी, तो आपका मिनिमम 10 lakhs यू विल अर्न आराम से। बट इट्स नॉट एन ईजी डिग्री। ये 2 साल की डिग्री है, आपका ग्रेजुएशन होना इसके लिए मस्ट है। और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं वो आपको डिस्पाइट ऑफ थ्योरी। मतलब 3 से 4 पीपीटी प्रेजेंटेशंस अ वीक, इतना प्रैक्टिकल ये आपको कराएंगे। तो आप एमबीए परस्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आप इज सीए। आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसमें 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, सीपीटी, आईपीसीसी एंड फाइनल्स। और इसमें आपकी 2.5 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए जो आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2.5 साल की इंटर्नशिप है और आप ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर कॉर्पोरेट फर्म को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। तो एक बहुत स्टेबलाइज जॉब है ये। थोड़ी टफ है क्योंकि इसमें 11th-12th की मैथ्स पूछी जाती है एग्जाम्स में, आईपीसीसी में, सीपीटी में नहीं। और ऐसा नहीं है 11th-12th में मैथ्स होना चाहिए, बट अगर आपको मैथ्स 11th-12th में नहीं लिया हुआ है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा 11th-12th की मैथ्स, तभी आप सीए क्लियर कर सकते हैं। बट इसका एवरेज पैकेज 8.5 लाख रुपए पर साल मिलता है और ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत स्टेबलाइज्ड है। अगर आप करना चाहें तो सीए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप। सो नेक्स्ट आप इस कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी 3 है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। ये 3 एग्ज़ाम आपको निकालने पड़ते हैं। ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटर्नशिप होना चाहिए, इसमें इंटर्नशिप का उन्हें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसमें बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, किसी से भी, बीए हो या बीकॉम हो। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल्स, ये 3 एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी का काम बेसिकली होता है कि अकाउंट्स को हैंडल करना और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। और सबको, ऐसा नहीं है सेक्रेटरी मतलब कि किसी एक पर्सनल बंदे के साथ या किसी बंदी के साथ आपको खड़ा कर दिया, आप उसके सेक्रेटरी हो, चाय कॉफ़ी दे रहे हो, नहीं। बुक्स मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, ये सब काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। एवरेज पे हुए 6 लाख रुपए पर एनम बेसिक। इतना तो मिल ही जाता है एवरेज में पर एनम, मतलब साल भर में 6 लाख रुपए, इतना मिनिमम अमाउंट तो वो आपको देंगे ही। इससे कम कोई भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं कमाता। ये फीमेल और मेल दोनों के लिए है। ऐसा नहीं लोग सोच रहे हैं सेक्रेटरी तो सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी उतने ही सक्सेसफुल हैं सीए में जितनी की लड़कियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 साल का कोर्स भी होता है, एलएलबी जो पहले होता था। इंटीग्रेटेड तो अभी अभी आया है। अगर आप पहले के लॉयर्स को देखेंगे तो उन्होंने 12th के बाद सीधा एलएलबी करी हुई है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी अब आप परस्यू कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है। अगर इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप ले सकते हैं। आप कंपनीज़ में एज ए लीगल एडवाइज़र जा सकते हैं, लीगल फर्म्स में काम कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में उसमें भी 10-15 लाख रुपए आपका पर एनम एवरेज मिलता है। आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपका अच्छा चल जाता है तो आपकी, तो फिर मैं नहीं बताऊंगी कितना कमा सकते हैं। 20 लाख रुपए 3 महीने में भी कमा लेते हैं लोग। और आप जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है वैसे जज का एग्ज़ाम होता है। जज के एग्ज़ाम के लिए आपको 4 एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं।
प्लस एक इंटरव्यू। अगर आप ये चारों एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप जज बन जाएंगे। जज भी बहुत अच्छी पोस्ट है, 1.5-2 लाख रुपए महीना प्लस सारी अमेनिटीज़ पेड, तो वो भी बहुत अच्छी जॉब है। आप लॉ करने के बाद या तो जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बनने के लिए आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। और अगर आप लीगल फर्म में जाते हैं तो 15 लाख पर एनम इतना आपको एवरेज मिल ही जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है। वैसे तो इंटीग्रेटेड करना चाहिए, पर अगर आपने इंटीग्रेटेड नहीं किया है तो आप ये परस्यू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ एम.कॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जो आप बी.कॉम के बाद कर सकते हैं। और अगर आपने बी.ए परस्यू किया है तो आप एम.ए कर सकते हैं। आप ये दो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर देंगे तो आपको किसी भी टीचरशिप के लिए स्कूल्स में प्रोफेसर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसमें फ़र्दर भी पीएचडी अगर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी नॉर्मल मिनिमम सैलरी जो आपको मिलेगी वो है 5 लाख पर एनम। इतना तो आप मिनिमम कमा ही लेंगे अगर आप प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हैं। तो डू बी.कॉम देन एम.कॉम या बी.ए फिर एम.ए, ये करना कंपलसरी है आजकल। अगर आपने एम.कॉम किया है तो आपको बी.एड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बी.ए बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं तो ही आपको बी.एड कंपलसरी है। अगर आप बी.कॉम के बाद एम.कॉम करते हैं तो उसमें बी.एड कंपलसरी नहीं है। एम.कॉम में ही इट्स ओके, आपको बिना बी.एड के कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज जॉब दे देगा। तो ये आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हैं इज़ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम। इसमें 4 एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आप ये चारों एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इनका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पहले मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद फिर 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिनके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। और ये आपका चारों एग्ज़ामों में रहेगा। इससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। 11 से 12 लाख आपका मिनिमम पैकेज है पर एनम, और प्लस अमेनिटीज़ पेड, ऑल अमेनिटीज़ पेड, घर, कुक, गार्डनर, ड्राइवर, सब कुछ देते हैं। बट ये थोड़ा सा टफ़ है निकालना, पर आप निकाल सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू क्रैक इट। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो सिर्फ 2 टिप्स हैं मेरी आपके लिए। पहली, बी कॉन्स्टेंट। बी कॉन्स्टेंट मतलब कि आप अगर डेली 3 घंटा पढ़ते हैं तो आपको वो डेली रखना पड़ेगा। आप कांस्टेंट रहिए, अपने ग्रेजुएशन के साथ डेली पढ़ाई कीजिए। प्लस सेकंड जो आप चीज़ कर सकते हैं इज़ रिवीजन। अगर आपकी कोई एक चीज़ हो गई है तो उसे गिव अप करके आगे मत चलिए। डू इट कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू डू इट। अगर आप उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। ये 2 अगर आप स्टेप्स याद रखते हैं तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से क्रैक कर लेंगे वो पेपर। तो ये आप चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं बेसिकली उनका भी सेम क्राइटेरिया होता है। इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। सो स्टे अप फॉर इट। बाकी आप ये चारों एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनके बारे में वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप इस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। इसका 9 महीने का कोर्स होता है। 9 महीने में आपको 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। और इसका एवरेज पैकेज होता है 10 लाख रुपए पर एनम। इसमें आपका बेसिक काम ये रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुकी है उसको कंप्यूट करके ये बताना कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिस्क हो सकता है, मार्केट को स्टडी करके। बहुत अच्छा कोर्स है, 9 महीने में आप कर सकते हैं। और इसके एक ये जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर है इसकी रिक्वायरमेंट हर कॉर्पोरेट को रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्लानर। इसका 6 महीने का कोर्स है। इसमें भी आपको एक बार एग्ज़ाम देना होता है। और इसमें आपका काम होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट होने से पहले कंपनीज़ को बताना, और उनका फाइनेंस का जो प्लानर है, जो ईयरली प्लानर, कब कहाँ कितना मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे, कब कौन सी डेट को करेंगे, स्टॉक मार्केट को रीड करना, ये सब काम रहता है। और इसमें भी आपकी एवरेज सैलरी 8 लाख रुपए पर एनम तक होती है। तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी हैं दोनों जॉब्स। लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इनके बारे में, बट आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी हैं और इनके एग्ज़ाम्स भी कोई इतने टफ नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आप इस CDS का एग्ज़ाम आप आर्मी में जाने के लिए दे सकते हैं। इसके लिए भी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ग्राउंड वर्क की ये जॉब रहती है। आपकी उम्र 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी शादीशुदा नहीं होने चाहिए, आपको अनमैरिड होना कंपलसरी है। 18 महीने की ट्रेनिंग होती है इसमें, और इसमें आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी लिया जाता है।
तो बट ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आपको CDS देना कंपलसरी है और इसमें आपको ग्राउंड वर्क आराम से मिल जाएगा। इसमें भी एवरेज सैलरी इस 7 लाख पर एनम से मिल ही जाती है, 7 लाख पर एनम। और अगर आप बाद में ऑफिसर पोस्ट पे चल जाते हैं तो हाई सैलरी। नेक्स्ट आप इज़ एयरफोर्स में जॉब। अगर आपको एयरफोर्स में जॉब चाहिए तो आपको SSC का एग्ज़ाम निकालना कंपलसरी है। इसमें आपको फ्लाइंग ऑफिसर की जॉब नहीं मिलेगी अगर आप कॉमर्स सेक्शन से हैं तो। उसके अलावा अगर आपको ग्राउंड में चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स ब्रांच, तो आप SSC के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। SSC के एग्ज़ाम के लिए आपका BCom में 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और आपका एज 20 to 25 के अंडर फॉल करना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। लड़कियां SSC के थ्रू ही कर सकती हैं। लड़कों के लिए परमानेंट कमीशन भी एक एग्ज़ाम है जो लड़के दे सकते हैं। और इसमें अभी आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 8 लाख पर एनम आपको मिल जाएगी। तो ये था मेरा नॉलेज जो मैंने आपको दिया रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स जो आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आपको किस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।